बीते रात हमको आईटीआई थाना क्षेत्र को, आईटीआई के एसएचओ को और स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि अजीतपुर गांव में दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, जहां पर फायरिंग हुआ है करके। साथियों, इसको लेके विभिन्न मनगढ़ंत कहानियां जो हैं कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। आज मैं इस चीज़ का सही तरीके से आपके सामने रखूँगा। हमारा आईटीआई थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सीमा में एक गाँव पड़ता है अजीतपुर। ये आपको मैं बता दूं, अजीतपुर हमारा आईटीआई थाना का लास्ट गांव है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। उस गांव का एक स्पेशलिटी ये है, लगभग 50% हिस्सा उस गांव का रकबा उत्तराखंड में पड़ता है और बाकी मैक्सिमम हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आबादी की बात करो, आबादी वाले क्षेत्र में भी कुछ हिस्सा यूपी का कहलाता है, कुछ हिस्सा उत्तराखंड का कहलाता है। इतनी जटिल गाँव है। उस गाँव के बियॉन्ड सारा यूपी है, जो हमारा मुरादाबाद ठाकुर द्वारा में पड़ता है, वो उसमें पड़ता है। उस गांव के आगे बियॉन्ड जो क्षेत्र पड़ता है अजीतपुर जो कहलाता है, उसको भी अजीतपुर ही बोलते हैं, यूपी वाले भी उसको अजीतपुर बोलते हैं। तो उस जगह पे लगभग 13-14 क्रशर्स, वो सारे क्रशर्स यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लाइसेंस से ऑपरेट करते हैं, सिवाय 2 जो उत्तराखंड के लैंड में स्थित है। उस अजीतपुर गांव में जो अगल बगल में एक और गांव पड़ता है गोसीपुरा करके, तो वो भी गोसीपुरा गांव जो है बिल्कुल अजीतपुर गांव के नेक्स्ट गांव पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट जो है रामपुर में पड़ता है। तो गोसीपुरा गांव के लोग और अजीतपुर गांव के लोगों के बीच में हमेशा से टशनबाजी रही है कि किसका गांव का जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वहाँ के क्रशर को माल डालेगा करके, मतलब कच्चा माल जो है कौन डालेगा करके। ये हमेशा हम भी सुनते आ रहे हैं कि इनकी आपस में टशनबाजी रहती है करके। परंतु मैं बताना चाहूँगा, विगत कई दिनों से उत्तर प्रदेश में क्रशर्स बंद थे, तो इसलिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 2 दिन पहले क्रशर्स खुले थे, तो पुनः इनकी छोटी लेवल पर टशनबाजी थी। बट कल क्या हुआ, घोसीपुरा के लोगों द्वारा, घोसीपुरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उनके लोगों द्वारा कुछ गाड़ियों को लेके आया गया, खनन की कच्ची वाहन, मतलब कच्चा माल जो बोलते हैं ना, वो रॉ मटेरियल वाला गाड़ियों को लेके आया गया, जिस पर अजीतपुर के लोगों द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। उस विरोध जब व्यक्त किया गया है, उस समय जो है मामला वहीं शांत होना चाहिए था। घोसीपुरा के लोगों को ये देखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई भी एक सलूशन नहीं है। तुरंत इन्होंने आक्रामक रूप अपनाते हुए, अजीतपुर के लोगों के ऊपर आक्रामक रूप अपनाते हुए फायरिंग, लाठी डंडों से मारना और बिल्कुल आपराधिक बल प्रयोग करना और भयंकर बल प्रयोग करने पे उतर आए। तो इस प्रकार जो है दोनों तरफ से ये हुआ है। तो तुरंत मौके पर हमारा जो एसएचओ प्रवीण कोश्यारी है, सीओ वंदना है और अभय सिंह एसपी, सभी लोग चले गए थे। मामला यही है। तो तत्काल जो है हमने, जब हम गए थे तब तक सारे फोर्स जो, मतलब भीड़ तो तितर बितर हो ही चुकी थी, मात्र अजीतपुर के ही लोग थे वहाँ पे। तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो थाना क्षेत्र हमारा में पड़ता है, अजीतपुर गांव हमारा है, घटनास्थल हमारा है, तो जो है अजीतपुर का जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति है, उन्होंने आके तहरीर दिया थाना में, विदिन 1 आवर तहरीर दिया। प्रॉम्प्ट रिस्पांस हमने दिया। उधम सिंह नगर जनपद में साथियों मैं बताऊंगा कि फायरिंग को हमारा माफ़ी नहीं करते, देयर इज़ नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है हमारा फायरिंग के घटनाओं पे। तो तत्काल हमने जो तहरीर है, तहरीर के आधार पर 307, 120B, बलवा 147, 148, सेक्शन 34, 504, 506 सारे संगीन धाराओं में, जिसका लगभग आजीवन कारावास तक सज़ा है, उन संगीन धाराओं ने हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। कुल 11 नामजद के विरुद्ध जो है FIR पंजीकृत हुआ है। आज जो है अभी शाम तक तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ, सीओ और सभी एसपी, सभी टीम जो लगातार कार्रवाई कर रहे थे, दबिशें दी रही थी। कुल मिला के 3 अभियुक्त, नईम, शहादत और मुस्तकीम, 3 लोगों का हमने गिरफ्तारी कर दिया है। शेष सभी लोगों के ऊपर जो है, चौथा भी अरेस्ट हो गया, चौथा आदमी भी एक अरेस्ट हो गया है। कुल बाकी शेष जितने भी लोग हैं, उन सभी के घरों में दबिश दिया जा रहा है। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि सभी लोगों को ऊपर घर में दबिश देंगे और जो है आवश्यकता के अनुसार वारंट लेंगे, इनामी बनाएंगे, कुर्की की कार्रवाई कराएंगे और संपत्ति की ध्वस्तीकरण और संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराएंगे। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, क्योंकि ये 2 गांव का अवैध खनन को लेके जो टशन है, उसके वजह से प्रदेश को या जिले को या किसी भी सूरत में हम बदनामी होने नहीं देंगे।